हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हम लोग करने वाले थे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के टॉप यानी कि 100 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से हम लोग ने पिछले वीडियो में 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट से प्रश्न कराए हैं। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है, एक सेकेंड। पहला प्रश्न कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है। और ये सभी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th एसएसटी के एग्ज़ाम जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए तो जो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी जिसका शुरुआत। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं आपसे डेट पूछता कि कब हुआ था तो 15 जून, याद रखेंगे 15 जून। ठीक है, 15 जून 2005 को, 2005 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपका 1999 में। 1999, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ी प्रशासन पर होती है, यानी कि गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है प्रशासन पर होती है, कैसी होती है, मजबूत होती है या फिर ढीली होती है या फिर कठोर होती है या फिर अति मजबूत होती है। ठीक है, तो प्रशासन पर जो यानी कि पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर जो सरकार का जो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है कैसी होती है, तो ढीली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बता दें कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एसएसटी में बहुत सारा आपका सब्जेक्ट है जिसमें से हम लोग पहले पॉलिटिकल को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट सब जो भी है यानी कि 100 से 150 के बीच ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और ये सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्टिव को भी करेंगे। और ये सब मात्र 1 से 2 दिन में यानी कल या परसों तक में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 20 तारीख को। तो चलिए फटाफट करते हैं स्पीड में थोड़ा। ठीक है, 4 नंबर कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे एक ही दल है, मतलब दल है। ठीक है, पाकिस्तान या भारत या फिर बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन। तो आपका 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी हो, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगर आपसे कोई मतलब डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नहीं बोले तो नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, वायरल प्रश्न भी चाहिए, तो आप लोग हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में आपका भी मिलेगा पीडीएफ और व्हाट्सअप में भी मिलेगा, दोनों जगह। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग उसमें जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग पहले क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर कहता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी प्रतिशत। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। ठीक है, तो ये थी आपका 10%। ठीक है, पहले 10% थी, अभी बढ़ गया है। ठीक है, अभी फिलहाल बढ़ा है। ठीक है, पहले 10% था, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे है, पर्यावरण से है या शिक्षा से या भ्रमण से या फिर उर्वरक से। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में, इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा प्रश्न बनता है, जैसे कि इसका यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे 1989 को। 1989 को हुआ था, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। इसमें नदी बचाव का बात किया था और इसका जो प्रमुख जो नेता थे वो मेधा पाटकर थे। ठीक है, ये भी आपको। 7 नंबर कहता है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी। तो सूचना के अधिकार कानून के जो मांग हुआ था ये आपका कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर डेट पूछेगा तो आप कहेंगे 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 को। और सूचना के अधिकार की मांग हुई थी सर्वप्रथम राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हो गया। पूरा भारत में कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा लागू हुआ था 2005 को ही लागू हो गया था। ठीक है, 21 जून 2005 को पूरा देश में। शुरुआत हुआ था आपका 15 जून को 2005 में सिर्फ राजस्थान में, और 21 जून आते आते यानी कि 6 दिन में पूरा देश में ये लागू हो गया था सूचना का अधिकार।
2005 में, ठीक है। ये नेक्स्ट कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब आपका सब्जेक्टिव में भी ये सब कराएंगे आपको, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपका बहुत सारा प्रश्न आपको बना के रखे हैं अच्छा अच्छा सब इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगर डेट पूछेगा तो कब, तो 1992 ईस्वी को, ठीक है। 1992 में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, तो ताड़ी शराब पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। नहीं, शराब जो भी ताड़ी था, शराब, ये सब पर रोक लगाई गई थी। ये नेक्स्ट कहता है कि लोकसभा की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रहे नेता आंग सांग सू किस देश की राजनीतिक महिला थी। जो आंग सांग सू थी वो कौन से देश की महिला थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका था ये म्यांमार का था, म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंग सांग सू। और इसका वर्मा की, सॉरी, म्यांमार में एक वर्मा नाम का जगह है, वहीं से ये रिलेटेड करती थी, ठीक है, वहीं का नाम वहीं से था, आंग सांग सू। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो सरकार बने थे गठबंधन में, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका संप्रग, तो नेक्स्ट, ठीक है, सप्रग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सप्रग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है कितनी है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अभी वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, 3 हैं, 6 हैं, या फिर 8, 9 हैं, या फिर 12 हैं। तो आपको बता दें वर्तमान में जो आपका राष्ट्रीय दल है वो आपका 6 है, ठीक है। कौन कौन से दल हैं, तो पहला आपका है आम आदमी पार्टी, दूसरा है आपका भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी, और चौथा आपका बहुजन समाज पार्टी, पाँचवा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और छठा आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो ये 6 पार्टी आपको याद रहना चाहिए। ये आपका प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में, दोनों जगह पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है, यानी कि राज्य स्तर में कितने दल को मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे 57 होना चाहिए, ठीक है। 57 दल को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होने का हो जाएगा इसका, 57 दल को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 1970, बी है आपका 1980, और सी आपका 1996, डी आपका 2000 ईस्वी को। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 को। 1996 को ये पहली बार जीती थी, कौन, तो भारतीय जनता पार्टी। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पंजा छाप है, हाथ छाप, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंजा छाप, सॉरी ये हाथी छाप हो गया, पंजा छाप आपका डी में है, हाथ छाप, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में जो दल बदल कानून लागू हुआ था वो कौन से वर्ष को लागू हुआ था, तो आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1985 को। 1985 में दल बदल कानून लगाया गया था। देखिए अभी फ़िलहाल थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं सिर्फ आंसर को फोकस करते हुए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ आंसर को देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है कैसी है, एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या फिर बहुदलीय। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो है बहुदलीय, यानी बहुत सारे दल मिलकर राजनीतिक चलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी किसी भी देश मतलब सरकार बनाने के लिए, कोई भी देश में सरकार बनाने के लिए कितने, यानी कि जो भी दल हैं कितने दलों का, कम से कम कितना दल होना चाहिए ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 दल होना चाहिए राष्ट्र मतलब सरकार बनाने के लिए, ठीक है, एक पक्ष वाला और दूसरा विपक्ष वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि बंगाल के मुक्त संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थक मिला।
बंगाल के जो मुक्ति संग्राम है उसमें विश्व के ऐसा कौन सा देश से ज़्यादा सहयोग मिला था, ठीक है। इंग्लैंड से मिला था, श्रीलंका से, या फ्रांस, या भारत से। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, क्योंकि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सहयोग किए थे वो भारत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2005 में बना, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, पूरा विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा है। तो है आपका अपना भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो ये आपका याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो 3 अंग होते हैं, 3 अंग हैं हमारे भारत लोकतंत्र के, ठीक है। कौन कौन से अंग हैं। तो पहला आपका विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा कार्यपालिका, ठीक है। तो ये हमारे 3 अंग हैं लोकतंत्र के। देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि पुष्प कमल दहन प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं। पुष्प कमल दहल जो है किस देश का माओवादी नेता है, भारत का है, या नेपाल का है, चीनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है कहाँ का, तो नेपाल के नेता हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की 15 वर्ष से नज़रबंद कर रखा था। यानी आंग सान सू जो आपका ये नेता है, इसको 15 वर्ष के लिए नज़रबंद यानी कि कैद करके रखा था। ये कहाँ का थे, तो म्यांमार के थे। एक और प्रश्न आप पहले भी पढ़ चुका है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। 14वीं जब लोकसभा चुना हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी, ठीक है। तो इसका रहा था 6.51%, और 15वीं में कितना था, तो लगभग 10% के था, आसपास था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। महिलाओं की संख्या पूछ रहा है तो 6 में हो जाएगा 59। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, 59 महिलाओं की संख्या थी 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। बांग्लादेश, या फिर पोलैंड, या फिर नेपाल, या फिर मोरक्को, ठीक है। तो 17-7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माओवादियों का जहाँ पे बात किया जाए तो आप लोग समझ आइए कि नेपाल की बात कर रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम, ठीक है। तो ये कहाँ के संविधान के निर्माता ने कहा था, ठीक है। तो ये जो कहा था आपका अमेरिका के संविधान निर्माता ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में ना आए तो एक बार इसको वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आप अपने से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास वैसे ऐसे भी टाइम बहुत कम है और बहुत सारा वीडियो बनाना है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है। तो 10.86% रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं कहता है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं किसमें, जनता में, संसद में, या बहुमत पार्टी में, या फिर राजनीतिक दल में। लोकतांत्रिक जो है वो सुधार किस में करते हैं मुख्यतः, ठीक है, तो वो बताना आपको। तो ये करता है आपका राजनीतिक दल में सुधार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट कहता है कि दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो दुनिया के कितने देशों में अभी भी लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित नहीं हुआ है। तो अभी भी 1/4 हिस्सा में है जो कि स्थापित नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि 3 देशों में हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, और एक देश अभी भी 1/4 हिस्सा अभी भी बाकी है जहाँ पे इसका स्थापना नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतांत्रिक में महिलाओं की भागीदारी। 15वीं लोकसभा में चुनाव में ये प्रश्न लगता है मतलब बहुत बार पूछ चुका है, मतलब रिपीट हो गया शायद, ठीक है ना। तो इसका आप लोग को पता होगा 10% रहा है। तो और 14वीं पूछेगा तो कितना प्रतिशत, तो कितना था आपका 6.51% था 14वीं लोकसभा में, और 15वीं में 10%, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है। तो वो है आपका आतंकवाद, ठीक है, सॉरी अलगाववाद। अगर आप किसी क्षेत्र के बारे में बात, मान लीजिए आप मुखिया बनेंगे, ठीक है, तो मुखिया बने तो आप सिर्फ अपने गांव को ही देखेंगे,
तो ये आप क्या क्या होगा, तो अलगाववाद पैदा होगा, यानी कि एक दूसरे गांव से जले गए, यानी कि अलगाववाद पैदा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कहता है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है। तो 14 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलीविया। ठीक है, बोलीविया, ऑप्शन नंबर बोलीविया आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक की चुनौती है। ये चैप्टर ही थोड़ा अजीब टाइप का है, जो कि आपका चैप्टर 5 है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल में से, जो कि सिर्फ इसमें लोकतंत्र के बारे में दिया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अपने से, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो जातिवाद लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। तो देखिए, एक है आपका आतंकवाद, तो चुनौती है ही, क्षेत्रवाद भी आपका चुनौती हो गया, सी आपका नियमित चुनाव, और डी आपका परिवारवाद। तो चुनौती नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि नियमित चुनाव करना, ये आपका लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। बाकी ये तीनों आपका लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। भारत की जो लोकतंत्र है उसको, उसके कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो वो है आपका सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, सुधारने वाला कानून बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा क्या है। लोकतांत्रिक मार्ग में सबसे बड़ा बाधा क्या है। तो वो आपका जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है। ठीक है, लोग जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, क्षेत्र के नाम पे वोट देते हैं, हमारे गांव का है हम ही इसको वोट देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे गांव वाले को, चाहे ये कैसा भी हो। ठीक ना, अपने जाति को देके वोट देते, ये सब का क्या है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ की महिला अभी भी वोट नहीं डाल सकती है। ठीक है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, या फिर सऊदी अरब है, या फिर श्रीलंका है। ठीक है, तो 29 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की महिला अभी भी वोट नहीं डाल सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट कहता है कि नए विश्व संरक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। नए विश्व संरक्षण के अनुसार भारत में कितने मतदाताओं की संख्या है, कितने लोग यानी कि वोट डालते हैं। ठीक है, तो अभी लगभग 97 करोड़ है, 97 करोड़, 144 करोड़ की जनसंख्या में 97 करोड़ लोग वोट डालते हैं अभी। हालांकि आपका ऑप्शन में नहीं है, पहले था 71 करोड़, लेकिन अभी 97 करोड़ आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है।